ये 18 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली का कार्यक्रम है। उसी के मैदान को देखने की नीयत से उसकी साफ सफाई, उसकी तैयारी को लेकर के इधर हमारी पार्टी के नेता सुनील सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, सालिक यादव, संतोष यादव, शिव कुमार यादव, अंकित सिंह, पिछेलाल राजभर जैसे सभी नेता इधर आए हुए हैं इस स्थल के निरीक्षण में। क्या पूरी कार्यक्रम तैयारी है? तैयारी देखिए, जो प्रदेश में सरकार के तरफ से जो आरक्षण व्यवस्था है महिलाओं के लिए, जब सीट पंचायत चुनाव जब आता है तो महिला सुरक्षित हो गई तो घर में रोटी बेलने वालों को मैदान में, निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है तो अगर सीट महिला हो गई तो नेताजी में जोर लगा रहे हैं कि हमको लड़ना है, पता लगा महिला हो गई तो फिर पत्नी को निकाल देते हैं। तो हम लोगों की कोशिश हो रही है कि पहले से ही महिलाओं को राजनीति में सक्रिय किया जाए। जो उनकी लड़ाई है वो खुद लड़ें। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आज निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को 50% आरक्षण लागू क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? इसके लिए महिलाएं जागृत नहीं हैं। उनको इकट्ठा करके उनको एक साथ सबको समझाने की कवायद हो रही है। आज जब 50% आबादी पुरुष की, 50% महिलाओं की, तो उसमें 50% नौकरियों में, 50% शिक्षण संस्थाओं में इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, ताकि जब ये पढ़ेंगी लिखेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। देखिए, आज शिक्षा का स्तर होने के नाते देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। आज चाहे ट्रेन चलाना हो, बस चलाना हो, चाहे फाइटर विमान चलाना हो, आज जो लड़कियां पढ़ लिख ली, आज वो उस मुकाम तक पहुंच रही हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि इनको बेहतर शिक्षा, स्नातकोत्तर तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा इनको कैसे मिले। जब ये जागृत होंगे तभी जो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, माँ जागृत होगी, परिवार जागृत होगा, तब उनको स्कूल भेजेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग उनको यहाँ इकट्ठा करके एक प्रयोग हो रहा है राजनीति में। हमको अंदाज़ है कि पहली बार आपको कल देखने को मिलेगा कि भारतीय समाज पार्टी महिला सम्मेलन कर रही है। जो कल आपको दिखेगा, ये साहस, ये हिम्मत किसी पार्टी के पास ना है ना होगी। बिजली की समस्या को लेकर के विधानसभा में खूब आपने ललकारा है, क्या असर पड़ेगा? इसी नाते तो बुला रहे हैं महिलाओं को भी कि घर में ललकारो घर में ललकारो कि बाहर क्या लड़ते हो। एक देखो, एक नेता है जो सबकी समस्या के लिए लड़ रहा है। आज स्थिति है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी है उनको बिजली फ्री मिल रही है। सरकार दे, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके यहाँ मीटर लगा दे, बिल आवे तो उस पर GST खाली ले ले, तब वो मीटर ठीक होगा। आज मीटर का हालत ये है कि सरकार तो स्मार्ट मीटर दे दिया, ठीक है, फ्री में लगा दिया, आधार कार्ड ले लिए, बिल आ गया 20,000 25,000, तो गांव के गांव कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और वहीं 5 लाख 10 लाख कनेक्शन बिल आया है जिसका, उसका नहीं कट रहा है। तो फिर ये गरीबों के साथ धोखा क्यों? बाबा का रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि JEO खूब लूट रहे हैं विद्युत विभाग पे। अब जब कुछ बताएंगे तब ना हम रिपोर्ट करेंगे। जितनी हमको जानकारी हो रही है, जो गरीब बताते हैं वो हम लड़ते हैं। वही तो कि 10 लाख का बिल 5,000 में भी सही हो जा रहा है। अगर ऐसा कोई प्रूफ मिले तो फिर बाबा को हम बता दें। चाचा शिवपाल एकदम करीब आ गए भतीजे के, पार्टी का विलय हो गया। पता नहीं, अब टिके रहें तब ना अभी तो रोज सुन रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब कहिया ले दी जाएगी, अभी भगवान मालिक है। आपके दोस्त को 10 साल की कल सजा हो गई। ये तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय दोस्त को सजा दे सकती है। हम भी उस एरिया में आएंगे तो हमको भी सजा दे सकती है। वो कौन सी बात है? तो न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना काम करे। आपके मोर्चे में शिवपाल जी भी थे, अब नहीं है। अब जब तलाक मिल गया वहाँ से तो सब तलाक कबूल कर लिया हमने, ख़त्म हो गया ना। अच्छा, शिवपाल से भी तलाक हो गया। भाई मोर्चा की बात आपने कहा ना, शिवपाल जी से हमारा उनका संबंध है, दोस्ती है, अलग बात है वो।
तो मुख्तार अंसारी जो सज़ा मिली है, लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, न्यायालय में पैरवी कर रहे हो कि तो सज़ा मिले लगातार, इस पर क्या कहें? देखिए, न्यायालय अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। अब किसका वकील अपना पक्ष रखने में हावी है, भारी पड़ रहा है, जज को समझाने में कौन सा वकील बेहतर है। अच्छे अच्छे वकील हैं कि केस को उलाट पुलाट देते हैं। पता लगा वो लोअर कोर्ट में जीत गया, हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट जाके फिर जीत गया। तो निर्भर होता है अपने पैरोकार, अपने वकील के बहस जिरह पे, जो गवाह टूट जाते हैं। मैं तो एक दिन था एक जेलर के पास, तो वो बताया कि छोटा अपराध करने वाले सज़ा होती है, बड़े अपराधियों की सज़ा नहीं हो पाती। इनको तो कल जज बोले कि आप ऐसे अच्छे परिवार से आते थे और इस तरह के हत्याकांड में शामिल हुए, आपको कहीं माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी सख्त टिप्पणी किया उनको। अब वो सख्त टिप्पणी से क्या असर पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी कर रही है, हाई कोर्ट टिप्पणी कर रही है, कौन असर नेतन के ऊपर बा? कोनो असर बा? बोलिए। शिवपाल चाचा से कब तक रहेगा तब? अब शिवपाल जब जाएंगे, अब यहाँ 18 को कर लें, आइए आज यहाँ देखिएगा, उसके बाद तो 19 को चलेंगे, फिर मिलेंगे वहाँ शिवपाल जी से, सबसे मिलेंगे, वो नहीं कोनो जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के समय एकदम कमल फूल आ जाएगा पियरका के पास। अब राजा के पता नहीं, मुसहरा बन बांट लिए, तब हम क्या करेंगे? नहीं जाएंगे आप राजनीति में कोनो कसम कोई खेले? हाँ, यूपी में बसपा सपा गठबंधन एक होने की संभावना थी, हुआ। बीजेपी और पीडीपी, कश्मीर में अलगाववाद का नारा महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के लोग बताते थे, दोनों मिलकर सरकार चलाए। नीतीश जी कहा करते थे कि बड़का झूठा पार्टी भाजपा को, फिर मिलकर सरकार चलाए। आरजेडी राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा, हाँ सरकार चल रही है, काल खूब हमचा हुआ। तो राजनीति में नेता, मैं बार बार कहता हूँ ना कि राजनीति में नेता लोग दो मुहिया सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं, कब क्या करेंगे। कल नीतीश कुमार बोल दिए कि जो पिएगा वो मरेगा, शराबबंदी पर बोल रहे हैं। सही है कहा है उन्होंने, सही है कहा है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इतने बड़े, अब आपके घर अगर आप 4 भाई हों, तो 4 भाई में शादी होती है तो 4 लड़कियां बाहर से आती हैं, 4 घर से, और वो तो कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। इतना बड़ा बड़ा प्रदेश एक एक आदमी कंट्रोल करने में लगा हुआ है, तो जितना कोशिश हो रही है लोग करते रहते हैं। और घरेलू हिंसा को कोई नहीं रोक सकता। घर के अंदर क्या करेगी पुलिस? जहरीली शराब बिक रही है, तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है। अब बनाने वाले जो जिम्मेदार हैं, जनता को तो सस्ता मिले तो जहर, अब तो बजरिया में चले, मऊ में कम से कम हम अंदाजा कि 50 किलो जहर मिल जाए जहाँ बेचाता। तो सरकार नियंत्रण ना कर पाती। ठीक है ना, जहर वो का नहीं बंद कर देती है। वो का नाम है, हम तो देखे हैं कि जिंक फास्फाइड जब शुरू में आई इतनी पॉइजन था, आज भी मार्केट में बिक रहा है, चूहा मारने की दवाई मिल रही है। तो आप तो उस योग्य हैं, काहे ने विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं? अरे 5 मिनट में का उठाई। शिवपाल यादव बहुत बहू के और बेटे भतीजा के बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब 2024 में हम लोग ललकार देंगे। अब ललकार तो रहे थे 2200 में, अलग थे। शिवपाल जी, अखिलेश जी, ओम प्रकाश, सब लोग एक मंच पे थे, कोई अलग नहीं था। जो हल्ला हो रहा है आप लोगों के चैनल पे कि एक हो गए, 22 के चुनाव के पहले भी यही हल्ला था कि अलग है, एक हो गए। चुनाव बीत गया, अब बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल जी को मिलेगी, नहीं मिली, फिर अलग हो गए, फिर चिल्लाए, फिर उसके बाद आ गया चुनाव, बाई इलेक्शन, फिर दोनों लोग एक हो गए। तो कौन सा नया काम हो गया है? कोई नया काम हुआ हो तो बताइए। इस बार सुरक्षा घटा लिया गया, बोला जा रहा है कि मकानों छीन लेगी सरकार। वो तो सरकार का काम है, सुरक्षा देना लेना गृह विभाग का काम है। आज हमारे पास सुरक्षा लगी है, कल हम सुरक्षित हो जाएंगे तो हट जाएंगे। बीजेपी से बात नहीं बनती तो क्या शिवपाल चाचा से तलाक कर दिया गया? हम किसी से बतिया ही नहीं रहे हैं तो बात कहाँ बनेगी।